तो दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के तरफ से रिसर्च एसोसिएट पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आगे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, आपको इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस तरह की सारी चीज़ें आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को जरूर से ही शेयर करें। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए किसी एक ब्राउजर को ओपन करना है, फिर वहां पर सर्च करना है formdekho.com। आपके सामने में फॉर्म देखो की ऑफिशियल साइट इस तरह से ओपन हो जाएगी। फिर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। अब आपको यहां पर लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन पर दिखाई दे रही होगी इलाहाबाद एससी रिसर्च एसोसिएटेड ऑनलाइन 2025 का ऑप्शन। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पोस्ट ओपन होगी। अब आप यहीं से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इस पोस्ट पर लिखी हुई है, आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी यहां पर बताई हुई है। आगे मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर आप अगर LLB पास कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आपको इस फॉर्म के लिए जो कंप्यूटर की नॉलेज है वो कंपलसरी, आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप सारी चीजों को यहां से रीड करेंगे। फिर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले नीचे स्क्रॉल कर आना है। फिर आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहां पर आप होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। उसके लिए आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले आप एक बार इसकी जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है उसे रीड कर जरूर कर लीजिए। इसमें सारी चीजें आपको दी गई है, आप एक बार इसे रीड करेंगे। रीड करने के बाद ही आप यहां पर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। सबसे पहले आपको यहां पर अपनी पर्सनल डिटेल्स को इंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आप अपना नाम यहां पर इंटर करेंगे। जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर नाम होगा उसी नेम को आप यहां पर इंटर करेंगे। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। उसके लिए आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। आपके सामने में कैलेंडर ओपन होगी। आप कैलेंडर पर जाकर अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज कर सकते हैं। फिर आपकी जो भी जेंडर होगी, मेल फीमेल या फिर अदर, उसे आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके फादर का जो भी नाम होगा या फिर हस्बैंड का, उसे आप यहां पर टाइप करेंगे। नेशनलिटी इंडियन आपको ऑलरेडी यहां पर दिखाई दे रही होगी। अगर आप मैरिड होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और आप यहां पर अपने स्पाउस के नेम को यस या नो कर सकते हैं। तो मैं यहां पर नो करूंगा। उसके बाद अब यहां पर आपसे पूछी जा रही है क्या आपने ऐसे पर्सन से शादी किया है या फिर मैरिड किया है जिसकी ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ जिंदा है। तो अगर आपने ऐसे पर्सन से मैरिड किया यानी शादी किया है तो आप यहां पर यस या नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैं यहां पर नो करूंगा। उसके बाद यहां पर आपको आईडी कार्ड टाइप में सेलेक्ट करना होगा। आप जिस भी आईडी कार्ड को यहां पर देना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे। आप आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, वोटर आईडी कार्ड जो भी देना चाहे उसे आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको आईडी कार्ड की नंबर यहां पर इंटर करनी होगी। अब यहां पर आपसे पूछी जा रही है क्या आपको कोर्ट के द्वारा किसी भी क्राइम के लिए विक्टिम पाया गया है यानी कि दोषी ठहराया गया है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन दोनों ऑप्शन में आप नो करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपसे आपकी जो कम्युनिकेशन डिटेल्स है वो पूछी जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी प्रेजेंट एड्रेस को इंटर करना होगा। उसके लिए यहां पर आप अपने फुल एड्रेस को इंटर करेंगे लाइन 1 में एंड लाइन 2 में। उसके बाद आपको यहां पर अपने सिटी के नेम को इंटर करना होगा। फिर आपकी जो भी स्टेट होगी उस स्टेट के नेम को आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी पिन कोड को यहां पर इंटर करेंगे। उसके बाद आपकी जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम होगी तो प्रेजेंट एड्रेस को इंटर करने के बाद आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे। और दोनों एड्रेस अगर आपकी अलग अलग होगी तो आप दोनों एड्रेस को मैनुअली इंटर करेंगे, इस बॉक्स के ऊपर टिक नहीं करेंगे। उसके बाद आपको यहां पर अपनी मोबाइल नंबर इंटर करनी होगी। इस मोबाइल नंबर को आप वो इंटर करेंगे जो आप यूज करते होंगे। देन आपको यहां पर ईमेल आईडी भी इंटर करनी होगी। जो ईमेल आईडी या और मोबाइल नंबर आप यूज करते होंगे उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को यहां पर इंटर करेंगे। एजुकेशन डिटेल्स में आपको सबसे पहले 10th की डिटेल्स को इंटर करनी होगी, जिसके लिए यहां पर 10th और इक्विवेलेंट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आपने जिस भी बोर्ड से 10th किया होगा उस बोर्ड के नेम को आप यहां पर इंटर करेंगे। स्कूल कॉलेज का जो भी नाम होगा उसे आप यहां पर इंटर करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग यानी कि आपने 10th कब पास किया उस ईयर को आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद टोटल कितना मार्क्स का आपका एग्जाम था उसे आप यहां पर इंटर करेंगे। देन आपको कितना मार्क्स ऑब्टेंट हुआ है उसे आप यहां पर इंटर करेंगे। अपनी परसेंटेज को लिखेंगे। फिर आपको 12th की डिटेल्स को उसी तरह से यहां पर इंटर कर देनी है। फिर यहां पर आपसे आपकी जो ग्रेजुएशन की डिटेल्स है वो पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आप अगर ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन लॉ के फाइनल ईयर में होंगे तो आप यहाँ पर यस करेंगे या फिर नो करेंगे। फिर आपको यहाँ पर नेम ऑफ द कोर्स को इंटर करना है। आप जिस भी कोर्स को कर रहे हैं उसके नेम को इंटर करेंगे। यूनिवर्सिटी नेम को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी होगी उस यूनिवर्सिटी को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, आपका कौन सा इंस्टीट्यूट या कॉलेज है उसके नेम को आप इंटर करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आप लिखेंगे कि आप कब पास करने वाले हैं, उस ईयर ऑफ पासिंग को आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद टोटल मार्क्स यानी टोटल मार्क्स का कितना का आपका एग्जाम था उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। आपको टोटल कितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ है उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर दिखाई दे देगी। फिर आपको यहाँ पर लॉ की डिटेल्स को इंटर करनी होगी, जिसमें आप यहाँ पर कोर्स के नेम को सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस टाइप की कोर्स को किया है लॉ के डिटेल्स में, उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी के नेम को आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से उसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके कॉलेज का नाम को आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट स्टेटस क्या है, आप अगर कंप्लीट कर लिया है आपने तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, या और अगर आप अपेयरिंग वाले स्टूडेंट होंगे तो आप यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी मार्क्स अगर सीजीपीए में आई होगी तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। टोटल कितना मार्क्स का आपका एग्जाम था उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। टोटल कितना नंबर आपने ऑब्टेन किया है उसे यहाँ पर इंटर करेंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगी। पोस्ट ग्रेजुएशन के डिटेल्स को इंटर करेंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा है या फिर कर रहा है तो उसे आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज पूछी जा रही है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यस करनी होगी। इसमें कंप्यूटर की नॉलेज होना कंपलसरी है। उसके बाद अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज में सर्टिफिकेट या फिर आपने डिप्लोमा करके रखी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरे कंप्यूटर की जो सर्टिफिकेट की डिटेल्स होगी उसे मैं यहाँ पर इंटर करूंगा। यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर के सर्टिफिकेट के नंबर को भी इंटर कर सकता हूँ। उसके बाद आपसे अदर डिटेल्स यहाँ पर पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पोस्टिंग की प्रेफरेंस पूछी जाएगी, आप कहाँ पर जॉब करना प्रेफर करेंगे सबसे फर्स्ट में, तो उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर सेकेंड प्रेफरेंस आपको ऑलरेडी यहाँ पर चूज दिखाई देगी या फिर आप इसे यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये कैप्चा को यहाँ पर इंटर करना है। कैप्चा इंटर करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। सबमिट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिखाई दे रही होगी इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारी टीम के साइड से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको मात्र एक मिनिमम सा अमाउंट पे करना होगा और आपकी घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारी टीम के साइड से ऑनलाइन अप्लाई करवानी तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर आपके सामने में यहाँ पर एक पॉपअप आएगी कि आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल को सक्सेसफुली सबमिट कर ली गई है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आपको यहीं पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को एंटर कर लॉगिन कर लेनी है। अब लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करनी है, पासवर्ड इंटर करनी है, इस कैप्चा को यहाँ पर इंटर कर लेनी है। फिर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर आपको लॉगिन कर लेनी है। तो अब लॉगिन करते ही आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर को अपलोड करना है। उसके लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने में फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ्स को अपलोड करेंगे जिसकी साइज 20 KB से 40 KB के बीच में होनी चाहिए। चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपने फोटो को चूज करेंगे, उसे अपलोड करेंगे। फिर आपको सिग्नेचर को अपलोड करना होगा जिसकी साइज 10 KB से लेकर 20 KB के अंदर में होनी चाहिए। फोटो सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पॉपअप आएगी। आप यहाँ पर क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आपकी जो फोटो और सिग्नेचर है उसे यहाँ पर अपलोड कर ली गई है। अब आपको यहाँ पर अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को इंटर करना होगा, जिसके लिए आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब आपको यहाँ पर अपनी जो 10th क्लास में हिंदी की मार्क्स की जो रेंज है उसे आपको यहाँ से इंटर कर लेनी है कि आपकी हिंदी में कितने रेंज में नंबर आई थी। जैसे मैं यहाँ पर 70 to 80 के बीच में यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इसी तरह से यहाँ पर 12th क्लास में हिंदी क्लास के रेंज को इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर इंग्लिश के रेंज को सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप 12th क्लास में इंग्लिश के मार्क्स के रेंज को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपके लॉ की डिग्री में जो लास्ट ईयर की मार्क्स की रेंज है वो कितनी है उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले मूड कोर्ट पार्टिसिपेशन लेवल क्या थी उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लेनी है अपने अकॉर्डिंग। फिर आपको यहाँ पर अपडेट एडिशनल डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है, ओके कर देनी है।
आपकी एडिशनल डिटेल्स को भी अपडेट कर ली गई है। आप उसकी प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हैं। देन आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। अब आपको यहाँ पर अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है उसे अपलोड करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आप अपने 10th क्लास के मार्कशीट के PDF को यहाँ पर अपलोड करेंगे। देन सबमिट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके 10th क्लास के मार्कशीट को अपलोड कर ली गई है। फिर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, 12th के मार्कशीट को अपलोड करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन फिर आप यहाँ से प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर की लॉ की मार्कशीट को अपलोड करना होगा। फिर सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। देन आपकी पूरी डॉक्यूमेंट्स की प्रीव्यू इस तरह से ओपन हो जाएगी। आपने जो जो भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया होगा उसे आप यहाँ पर क्लिक कर देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। उसके बाद आपकी फॉर्म की पूरी प्रीव्यू इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप एक बार सारे डिटेल्स को अच्छे से रीड कर लेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स इंटर की है सारी डिटेल्स सही है। अगर आपको लगती है आपकी सारी डिटेल्स सही है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। और आपको अगर कोई भी डिटेल्स गलत नजर आती है तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। फिर यहाँ पर उस पर्टिकुलर ऑप्शन पर जाकर उस डिटेल्स को आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे नीचे आता हूँ। मैंने यहाँ पर सारी डिटेल्स को डेमो के तौर पर आपको अपलोड कर दिखाई है। तो मैं यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगी, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, प्रोसीड टू पे एप्लीकेशन फी, यानी कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। अब मुझे अपनी जो एप्लीकेशन की फी है उसे पेमेंट करनी होगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपके सामने में SBI कलेक्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहीं से आप अपनी पूरी डिटेल्स को इंटर कर अपनी पेमेंट को सक्सेस करेंगे। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट पेमेंट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर पेमेंट डिटेल्स को अपडेट करना होगा। उसके बाद आपकी जो ये फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगी और आपके सामने में आपकी फाइनल PDF को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के तरफ से जो ये रिसर्च एसोसिएट पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है इसके लिए ऑनलाइन करना आप आसानी से सीख चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अगर आपको फॉर्म हमारी टीम के साइड से ऑनलाइन अप्लाई करवानी हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।